दोस्तों, जिस दिन राहुल गांधी ने अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने का हैरान करने वाला फैसला सुनाया था सबको और मीडिया में इस फैसले की चर्चा हुई थी, बहुत से लोगों ने, ज्यादातर ऐसे पत्रकार जिनको स्वतंत्र माना जाता है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की खूब आलोचना की थी। तब भी मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि हो सकता है कि एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर यह फैसला आया हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बहुत जबरदस्त फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकता है। जो बात मैंने उस वक्त आपको कही थी वो आज हर कोई बोल रहा है। मैं उस वक्त से लगातार आपसे कह रही हूं दोस्तों कि अमेठी में राहुल गांधी का चुनाव ना लड़ना और एक 40 साल से स्थानीय किशोरी लाल शर्मा जैसे शख्स का कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बनाना एक मास्टर स्ट्रोक है, जो अब स्मृति ईरानी के इंटरव्यूज में साफ तौर पर झलकने लगा है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि स्मृति ईरानी की सीट फंस गई है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि यह भी हो सकता है कि 40 साल से अमेठी के लोगों के लिए काम करने वाले किशोरी लाल शर्मा या फिर इतने लंबे वक्त तक राहुल गांधी के पीए रहे किशोरी लाल शर्मा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दें। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो स्मृति ईरानी के लिए तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार होगी। मोदी जी के मंत्री राहुल गांधी के पीए से हार जाएं। इसीलिए इस छटपटाहट, इस घबराहट में क्या आप स्मृति ईरानी मोदी जी की बात काटने लगी हैं? कि मैं थोड़ी कह रही हूं, खुद स्मृति ईरानी कह रही हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले सैम पित्रोदा ने एक बहुत ही बकवास बयान दिया था, जिसको लेकर बहुत उनकी आलोचना हुई थी और उसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नस्लवादी बयान उसको माना गया था और उस बयान पर पीएम मोदी कैसे नाराज हुए थे, याद नहीं है? सुन लीजिए। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। दोस्तों, सैम पित्रोदा ने हमारे देश के लोगों के स्किन कलर की तुलना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों से की थी, जिसकी घोर आलोचना कांग्रेस पार्टी ने भी की। पीएम मोदी खैर बहुत नाराज हो गए, आपने देखा ही। लेकिन अब देखिए, खुद स्मृति ईरानी वही कर रही हैं। हार की छटपटाहट और घबराहट क्या इतनी कि स्मृति ईरानी एक इंटरव्यू में गोरी चमड़ी वाला कहने लगी। दोस्तों, CNN उसके एक एंकर ने स्मृति ईरानी के साथ इंटरव्यू लिया। उसकी एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जिसमें स्मृति ईरानी कह रही हैं अमेठी के लोगों के लिए कि लोग गोरी चमड़ी से बड़े फैसिनेट हो जाते हैं। मतलब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या गांधी परिवार की जो गोरी चमड़ी है, स्मृति ईरानी के कहने का ही मतलब है कि अमेठी के लोग इतने बेवकूफ हैं, मतलब इतने नासमझ हैं कि वो गोरी चमड़ी से फैसिनेट हो जाते हैं। यही नहीं, स्मृति ईरानी तो आगे ये भी कहती है कि खास नैरेटिव बनाया जाता है और लोगों को उस नैरेटिव के इर्द गिर्द एक तरह से सोचने पर मजबूर किया जाता है। पता नहीं स्मृति ईरानी ये किसके लिए बोल रही हैं, क्योंकि आजकल तो किस लेवल पर नैरेटिव कौन बना रहा है, खैर ये तो स्मृति ईरानी बेहतर जानती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने गोरी चमड़ी का जिक्र किया। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई हल्का सांवला है, कोई ज्यादा सांवला है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये कह देना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कि गोरी चमड़ी से लोग फैसिनेट हो जाते हैं, ये नस्लवादी नहीं है क्या? अगर सैम पित्रोदा का वो बयान नस्लवादी था तो क्या स्मृति ईरानी ने इस तरह का नस्लवादी बयान दिया? और इस नस्लवादी बयान के साथ स्मृति ईरानी कहना चाह रहे हैं कि अमेठी के लोग इतने नासमझ हैं कि वो फलाने की गोरी चमड़ी देखकर फैसिनेट हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश का हर कोई नागरिक है, चाहे उसकी चमड़ी का कलर कैसा हो। और ये मैं नहीं है, तो हमारे मोदी जी ने खुद कहा अपने भाषण में, कितने नाराज हुए थे। और अब स्मृति ईरानी की सीट फंसी तो वो दूसरों की चमड़ी का कलर याद दिलाने लग गई। अब बताइए आप
मोदी जी का अपमान किया कि नहीं किया स्मृति ईरानी ने, मोदी जी की बात काटी कि नहीं काटी स्मृति ईरानी ने। दोस्तों, एक तरफ गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए स्मृति ईरानी गोरी चमड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, और दूसरी ओर कल सोनिया गांधी ने कुछ इस तरह से भावुक अपील करके रायबरेली और उस पूरे क्षेत्र के लोगों को राहुल गांधी के साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। दोस्तों, दोनों बयानों को अब अपने संयम के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से तोलिए कि कितने सहज तरीके से, चाहे प्रियंका गांधी जो कैंपेन कर रही हैं किशोरी लाल शर्मा के लिए, प्रियंका गांधी लोगों के बीच जा रही हैं, बात कर रही हैं। रायबरेली प्रचार करने के लिए सोनिया गांधी आती हैं तो कहती हैं कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, और एक तरफ स्मृति ईरानी गोरी चमड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि अमेठी का कोई भी शख्स ये देखकर वोट देता होगा गांधी परिवार को या राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को पसंद करता होगा कि उनकी चमड़ी का कलर गोरा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में स्मृति ईरानी की छटपटाहट, घबराहट है जो अब उनके बयानों पर साफ झलक रही है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।